हाँ, हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं बहुत ही जल्द नीट के लिए केमिस्ट्री का सिलेबस आप सभी को बताने जा रहा हूं। तो आप ये जान लीजिए कि सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को हम लोग क्रैक करने के लिए उसकी सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सिलेबस जान लेंगे तो किस पैटर्न पे हम लोग पढ़ाई करेंगे वो सब हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि इसका सिलेबस क्या क्या है, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं, कैसे इसको स्टडी करना है। वन बाय वन हम लोग सब लोग इसको देखते हैं। तो आइए देखते हैं सिलेबस फॉर नीट। नीट के लिए क्या क्या सिलेबस है। तो इसमें 3 पोर्शन होंगे केमिस्ट्री में। एक तो होगा आपका फिजिकल केमिस्ट्री, एक होगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक होगा आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर हैं उनको देख लेते हैं, फिर इनऑर्गेनिक में कौन कौन से चैप्टर हैं उसको देखेंगे, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक में कौन कौन से चैप्टर हैं उनको देखेंगे और किस तरीके से हम लोग नीट की तैयारी करेंगे। जैसे चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का ये पोर्शन है। इसमें पहला चैप्टर आता है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री के कुछ मूल अवधारणा, यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मूल अवधारणाएं। मूल अवधारणाएं यानी कि रसायन विज्ञान की कौन कौन सी अवधारणाएं हैं। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस पोर्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इस पोर्शन में हम लोग एक तो पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री क्या है, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मोल क्या होता है, फिर पढ़ेंगे मोलैरिटी क्या है, मोल पढ़ेंगे, मोलैरिटी पढ़ेंगे, नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे, यानी कि सारे कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन टर्म में आपके क्या क्या आएगा, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये आपके W/W परसेंटेज कंसंट्रेशन, W/B परसेंटेज कंसंट्रेशन और B/B परसेंटेज कंसंट्रेशन। यानी कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में केमिस्ट्री के कौन कौन से बेसिक कंसेप्ट हैं उन सबको हम लोग स्टडी करेंगे। दूसरा चैप्टर है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे परमाणु संरचना। क्या बोलेंगे, परमाणु संरचना। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखेंगे कि एटम के कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। स्ट्रक्चर में 2 टाइप के स्ट्रक्चर होंगे, एक आपके क्लासिकल और एक होगा आपका क्वांटम। क्लासिकल में आपका आएगा कड़ाद आएगा, डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड, नील्स बोर, ये सब आपके क्या हैं, क्लासिकल एटॉमिक मॉडल है। उसके बाद दूसरा इसमें आएगा क्वांटम मॉडल, जिसमें डी ब्रॉगली होगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होगा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होगा। इसी में हम लोग नोड पढ़ेंगे, नोडल प्लेन पढ़ेंगे। और दूसरा इसमें आएगा क्वांटम नंबर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कौन कौन से मेथड हैं, जैसे पाउली का रूल है, अफबाउ रूल है, हुन रूल है और N+L रूल है। ये सारे रूल को मिला करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज करके कौन कौन सी चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, मैग्नेटिक मोमेंट, ये सारा चीज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसको हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर थर्ड चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी इसको बोलते हैं रासायनिक बंध। इसे क्या बोलेंगे, रासायनिक बंध। अब ये बंध क्या है, बंध का मतलब है बॉन्ड, यानी कि जब एटम आपस में कंबाइंड होते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड के कितने टाइप होंगे, 2 टाइप हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ेंगे। कौन कौन से, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर, यानी कि एटम के बीच में कौन से बॉन्ड लगते हैं और मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन से बॉन्ड बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एटम और बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। बिटवीन द एटम में आपका आएगा कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटैलिक और आयनिक बॉन्ड। ये सारे बॉन्ड किस में आएंगे, एटम के बीच में, यानी कि बिटवीन द एटम। और बिटवीन द मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवाल बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवाल बॉन्ड होगी।
तो ये तो हो गया पहला इसमें केमिकल बॉन्डिंग। दूसरा है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी कि इसमें हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे, और मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर, उसका ज्योमेट्री, उसका हाइब्रिडाइजेशन, ये सारा चीज इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिर आपका फोर्थ चैप्टर है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ये इसको बोलते हैं ऊष्मागतिकीय। क्या बोलेंगे? ऊष्मागतिकीय। ऊष्मागतिकी मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, कि केमिकल रिएक्शन में ऊष्मा का यानी हीट का क्या एक्सचेंज हो रहा है, हीट कैसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हीट कैसे चेंज हो रही है, इसकी हम लोग स्टडी करेंगे, यानी कि हीट की स्टडी करेंगे। जैसे इसमें हम लोग बता सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्पॉन्टेनियस इंथैल्पी, इसी में एक टॉपिक और आएगा थर्मोकेमिस्ट्री, उसमें बॉन्ड फिजन, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, ये सारा चीज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। हीट कैपेसिटी क्या होता है, सीपी और सीबी में क्या रिलेशनशिप होता है, ये सारा चीज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपका है सॉल्यूशन, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे विलयन। ये कौन सा चैप्टर है? विलयन चैप्टर। और विलयन में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, फिर से वही पढ़ेंगे। एक तो परसेंटेज कंसंट्रेशन, फिर वही कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने के बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। ऑल प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में 4 रहेंगे। इसमें एक तो पढ़ेंगे आप RLBP क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इनको हम लोग पढ़ेंगे, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या फार्मूले होते हैं, इसको कैसे हम लोग ड्राइव करते हैं, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन क्या है, एक राउल्ट लॉ होता है और एक हेनरी लॉ होता है। इतना आपका क्या है सोल्यूशन वाले चैप्टर से पढ़ा जाएगा। नीट के सिलेबस के लिए, नीट की स्टडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है जो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी से ऐसे डायरेक्ट फार्मूला, और फार्मूले पर क्या रहेगा, उसका फार्मूले का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, ये नीट में ज्यादा पूछा जाता है। यानी कि आप अगर एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेंगे तो नीट का सिलेबस पूरा एनसीईआरटी से मैच करता है, एनसीईआरटी से ही रहता है। जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें एनसीईआरटी से ही आएंगे। ठीक है। तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। 6th चैप्टर क्या है? इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं? साम्यावस्था। क्या बोलेंगे? साम्यावस्था। कौन सी अवस्था है? साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम। इसमें 2 हो गए, एक होगा केमिकल और एक होगा आयोनिक। कितने इसमें होंगे? यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, 2 टाइप के इक्विलिब्रियम होंगे। यानी कि जब केमिकल्स के बीच में इक्विलिब्रियम का फॉर्मेशन होगा उसे केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे, और जब आयनों के बीच में इक्विलिब्रियम फॉर्मेशन होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में टाइप ऑफ रिएक्शन पूछा जाएगा आपसे। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होता है? स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। उसके बाद इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम में, और आप केमिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल इक्विलिब्रियम में आप लोग ये कर सकते हैं। साम्य अवस्था क्या है? साम्य किसे कहते हैं? साम्य को यानी कि इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कैसे हम लोग इक्विलिब्रियम को डिटरमिन करते हैं, इसमें इक्विलिब्रियम क्या है, और आयनिक इक्विलिब्रियम में आयंस के बीच में क्या क्या होता है, इसमें केपी और केसी में रिलेशनशिप क्या होगा, ये सारा चीज इसमें हम लोग करेंगे। केपी और केसी में क्या रिलेशन होता है। ठीक।
नेक्स्ट आपका रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक साथ है, ये फिजिकल के दोनों चैप्टर हैं। रेडॉक्स में यानी जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमिन करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे डिटरमिन करते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं, उन सबको स्टडी करेंगे। फिर आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यानी कि हम इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रो के रासायनिक इसको बोलते हैं विद्युत रसायन। क्या बोलते हैं इसको? विद्युत रसायन। ये विद्युत रसायन क्या होता है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें दो चीज पढ़ते हैं, एक तो पढ़ेंगे सेल और दूसरा पढ़ेंगे कंडक्टेंस। सेल और कंडक्टेंस दो चीज इसमें हम लोग पढ़ते हैं। सेल में जितने भी गैल्वेनिक सेल है, वोल्टी सेल है, डेनियल सेल है, ड्राई सेल, ये सारे सेल पढ़ेंगे। और कंडक्टेंस में आपके मोलर कंडक्टेंस, आयनिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये सारे कंडक्टेंस हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फैराडे लॉ, कोहलर्स लॉ, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, ये सारा चीज इसमें हम लोग पढ़ेंगे। फिर आता है आपका केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या है? केमिकल काइनेटिक्स को हम लोग बोलते हैं रासायनिक बलगतिकी। क्या बोलेंगे? रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी। इसमें रासायनिक बलगतिकी में हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। क्या क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एवरेज रेट क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, रेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फिर उसमें आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है, फिर उससे रेट ला के इससे कैसे कंपेयर करते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये सब रहेगा। और उसका डेरिवेशन रहेगा, इसमें ग्राफ भी बनाया जाएगा और उसका कंपेरिजन करा जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा ये फिजिकल का पूरे टॉपिक। 8 टॉपिक हैं, यानी कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। ये पूरा फिजिकल के चैप्टर हैं। तो नीट के लिए इसमें से केवल फार्मूले पर आप सवाल पूछे जाएंगे, या फार्मूले बेस्ड होंगे, या फार्मूले का एप्लीकेशन होगा, या वो भी हो सकता है कि एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से क्या इंटरकनेक्शन है उसको पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग अब बढ़ेंगे। दूसरा जो हमारा है उसको बोलेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सा टॉपिक? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि अकार्बनिक रसायन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये 4 ही टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, यानी कि हम लोग एलिमेंट को क्लासिफाई करेंगे। किसमें क्लासिफाई करेंगे? ग्रुप में और किसमें करेंगे? पीरियड में करेंगे। किसमें करेंगे? ग्रुप और पीरियड। और फिर क्या करेंगे? पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज एट रेगुलर इंटरवल। रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड द पीरियोडिसिटी। तो ग्रुप में उसका क्या ट्रेंड होगा, पीरियड में इसका क्या ट्रेंड होगा, कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक रेडियस हो गया, एटॉमिक रेडियस में वंडर बार रेडियस, आयनिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस और कोवैलेंट रेडियस, ये सारे रेडियस इसमें होंगे। फिर उसके बाद दूसरा आएगा आयनाइजेशन एनर्जी, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हाइड्रेशन एनर्जी, एसिडिटी, बेसिडिटी, ये सारी प्रॉपर्टी इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये सब क्या है? पीरियोडिक प्रॉपर्टी। इनका ट्रेंड चलता है कि टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाने पर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, लेफ्ट से राइट में पीरियड में जाने पर क्या है प्रॉपर्टी में इफेक्ट आएगा,
ये सब हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं तत्वों का वर्गीकरण और गुणों की आवर्तितता। गुणों की क्या होगा? आवर्तित। फिर आपका आता है सेकंड चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि ऐसे सभी एलिमेंट जिनका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में इंटर करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ऐसे सब एलिमेंट जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें और लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में इंटर करता है उसे क्या बोलेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट। इसमें कुछ मेटल हैं, कुछ नॉन मेटल हैं, कुछ मेटलॉइड हैं। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इनमें आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, ये सारा चीज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता है थर्ड है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। सेम वही रहेगा, ऐसे सभी एलिमेंट जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें और लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में इंटर करे उसे डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ सब सेल में इंटर करेगा तो उसे एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। इनमें भी वही सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन नंबर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फिजिकल स्टेट, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब का ट्रेंड क्या होगा वो सब पढ़ेंगे। और इसके साथ डी ब्लॉक में ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट ऐसे सभी एलिमेंट जिनका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो सेल अगर पूरा कंप्लीटली फिल्ड होगा तो उसे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं करेंगे, यानी इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होगा तो उसे क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। इसीलिए बोला जाता है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी जो है वे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। फिर ट्रांजिशन एलिमेंट का क्या कलर होता है? इसमें दो मेन कंपाउंड है, एक रहेगा आपका KMnO4 जिसे बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट और दूसरा है K2Cr2O7 जिसे बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। इन दोनों को डिटेल में स्टडी करेंगे। इनकी केमिकल रिएक्शन, एग्जाम में केमिकल रिएक्शन पूछा जाता है कि कैसे इसमें क्या कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, कौन सा रिएक्टेंट है या इसमें कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, ये सारा चीज इसमें पूछा जाता है। फिर उसके बाद आता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे ज्यादा वेटेज, यानी कि यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा है ये? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सहसंयोजी यौगिक। ये सबसे बड़ा चैप्टर है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, इसमें वर्नर थ्योरी क्या है, उसके बाद इनका हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, इनकी ज्योमेट्री कैसे निकालेंगे, इसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, CFT जिसको शॉर्ट में बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, कंपाउंड का कलर कैसे होगा, कंपाउंड का स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका एनर्जी क्या होगा, सारा चीज इसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें IUPAC नाम भी पूछा जाता है और इसकी प्रॉपर्टीज भी, कंपाउंड की प्रॉपर्टी पूछा जाएगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसमें निकाला जाता है। बहुत सारा चीजें, हाइब्रिडाइजेशन आएगा, ज्योमेट्री आएगा और उसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFAC एनर्जी पूछा जाता है। ये सारा चीज इसमें है। ये हो गया भैया आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दो टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया, एक आपका फिजिकल केमिस्ट्री और दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में 8 चैप्टर थे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये 4 चैप्टर हैं। ठीक, तो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ज्यादा क्वेश्चन आते हैं नीट और जेई में। पहला इसमें चैप्टर है प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग कैसे प्यूरिफाई करते हैं और प्यूरिफाई करने के कौन कौन से मेथड हैं, कौन कौन से इसके कैरेक्टर हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, इसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। सेकंड टॉपिक है सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सम बेसिक प्रिंसिपल में क्या क्या प्रिंसिपल हैं, जैसे IUPAC, यानी कि IUPAC नोमेनक्लेचर इसमें पूछा जाएगा। इसमें आपका पूरी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रिजोनेंस, फील्ड इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट इसमें पूछे जाएंगे। इनका क्या एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोफाइल क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे,
कैसे, इसमें जो कर ले रहे हो वो क्या है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, ये सारे चीज सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बेसिक प्रिंसिपल हैं वो सब इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन यहाँ आपके 3 आएंगे, कौन कौन से, एक तरह आएगा आपका एल्केन, फिर आएगा आपका एल्कीन, फिर आएगा एल्काइन और बेंजीन। ये इन सब के, यानी कि एल्केन का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रिपरेशन, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, यूजेज क्या है। ऐसे ही एल्कीन के फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन और यूजेज, इतना चीज इसमें पूछा जाएगा, सब में यही रहेगा। इन सब की रिएक्शन क्या होती हैं, इन सब को प्रिपेयर कैसे करते हैं, इन सब की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, रिएक्शन क्या होती हैं, और इनका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, ये सब हम लोग किसमें पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन में बेसिकली एलिफैटिक और एरोमेटिक आएगा। एलिफैटिक में आपका एल्कीन, एल्केन, एल्काइन आएगा, और एरोमेटिक में आपका बेंजीन आएगा, और ये पढ़ेगा। फिर 4th चैप्टर है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजेंस, यानी कि हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स, इसमें 2 रहेंगे, हैलो एल्केन्स यानी एलिफैटिक और हैलो एरिन्स मतलब एरोमेटिक, तो 2 इसमें पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ना है, फिर से वही पढ़ेंगे, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी और ये 3 टाइम, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी और यूज क्या क्या होते हैं। तो हैलो एरिन्स में जैसे मान लीजिए क्लोरोबेंजीन हो गया, ये क्लोरोबेंजीन आपका हैलो एरिन्स में आएगा, ये किस में आएगा, हैलो एरिन्स में आएगा, क्लोरोबेंजीन हैलो एरिन्स। और अगर मान लीजिए मेथिल क्लोराइड यानी कि CH3 और Cl, ये आपका एलिफैटिक में आएगा, एलिफैटिक हैलो एल्केन्स। ठीक है, हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स, ये सब इनको कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं, इनकी IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या होगा, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, इनमें कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, हाइलोजिनेशन रिएक्शन होंगे, SN1 SN2 रिएक्शन होंगे, ये सब चीजें इसमें हम लोग पढ़ें। फिर है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में आपका हो सकता है एल्कोहल, आपका हो जाएगा फिनाल, ये ईथर, एल्कोहल, फिनाल, ईथर, यानी एल्कोहल का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी यूजेज, फिनाल का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी यूजेज, और ईथर का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी और यूजेज। फिर आएगा एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक। इसमें बहुत सारे नेम रिएक्शन होते हैं जिनको एज इट इज एग्जाम में पूछा जाता है, एल्डाल रिएक्शन, पर्किंग रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, रिफर्मेटेस्की रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन, ये बहुत सारे रिएक्शन, नोवेंजर रिएक्शन, ईटार्ड रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जिनके नाम से, जो साइंटिस्ट के नाम से होते हैं उसे नेम रिएक्शन कहते हैं, और नेम रिएक्शन इसमें बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें लगभग 6 टॉपिक तो आपको पढ़ने पड़ेगा, एल्कोहल, फिनाल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक, मोनो हो सकता है, डाई, ट्राई, सब पढ़ेंगे इसमें, पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में जैसे अमीन हो गया, एनिलीन हो गया और डाइजोनियम साल्ट, इनकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, यूज। इसमें गिबलियर थैलामाइड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन कैसा होता है, कपलिंग रिएक्शन, ये सब इसमें ज्यादा पूछा जाता है। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, यानी कि उनका प्रिपरेशन, अमीन कैसे बनाएंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन को कैसे सेपरेट करेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन में क्या क्या डिफरेंसेज होते हैं, ये सारा चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। एनिलीन क्या है, पिरिडीन क्या है, ये सब चीज इसमें हम लोग पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका 7th चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स, इसको बोलते हैं जैव अणु। इसे क्या बोलेंगे, जैव अणु, यानी कि जैविक क्रियाओं में पाए जाने वाले अणु को क्या बोलते हैं, जैव अणु, बायोमॉलिक्यूल्स। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये सब क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे न्यूट्रिशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब इसमें पढ़ेंगे हम लोग। कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब पढ़ते हैं। उनका प्रिपरेशन कैसे होगा, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, उनका केमिकल रिएक्शन क्या है, इसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं, टॉलेंस रिएजेंट वाला, ये सब चीज इसमें हम लोग पढ़ें।
ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स में डीएनए आरएनए भी पढ़ा जाता है, न्यूक्लिक एसिड जिसे बोलते हैं डीएनए आरएनए, और इसमें विटामिन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, सभी चीज यानी कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सब का स्टडी हम लोग इसमें करेंगे। नेक्स्ट लास्ट है आपका, यह है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैक्टिकल, यानी कि प्रैक्टिकल के कुछ नॉलेज भी आपको होना चाहिए। जैसे 3 टाइप के प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं, एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक ऑब्जेक्ट बेस्ड। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में वॉल्यूम से एनालिसिस करते हैं, दो, एक नोन सोल्यूशन रहेगा और एक अननोन सोल्यूशन रहेगा, दोनों के वॉल्यूम को हम कंपेयर करेंगे और उससे उसका स्ट्रेंथ निकालते हैं ग्राम पर लीटर में। ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, इसका दूसरा नाम है टाइट्रेशन करना, इसमें इंडिकेटर यूज करते हैं। फिर दूसरा टाइप का एक्सपेरिमेंट है जिसे बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसमें साल्ट एनालिसिस बोलते हैं, इसको हम लोग एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल के नाम जानते हैं। आपको कोई भी साल्ट दिया जाएगा, उस साल्ट में कौन से एसिडिक रेडिकल हैं और कौन से बेसिक रेडिकल हैं, इसको हम लोग डिसाइड करते हैं। फिर उसके बाद आता है तीसरा ऑब्जेक्ट बेस में। ऑब्जेक्ट बेस में पहला तो यही रहता है, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया रहेगा, उसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे एल्कोहल हो सकता है, एसिड हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एल्डिहाइड यानी कार्बोनिल हो सकता है, अमीन ग्रुप हो सकता है, सैचुरेटेड अनसैचुरेशन हो सकता है, ये सारा चीज इसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। पूरा हम लोगों ने नीट का केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस देख लिया, ये ऑर्गेनिक में क्या है, इनऑर्गेनिक में क्या है और फिजिकल में क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के आगे यानी कि सिलेबस हो गया, पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसकी डीप स्टडी करेंगे। उसमें 2-3 चीज करने वाले हैं, एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो रहेगा, एसर्शन रीजन रहेगा, फिल इन द ब्लैंक रहेगा, क्वेश्चन रहेंगे, PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका हम लोग उनको सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ डिटेल स्टडी करते जाएंगे और हर एक टॉपिक पढ़ेंगे और उस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वे क्वेश्चन उसी समय करवा देंगे। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों।